यस, देखिए 360 डायमेंशंस में किस तरह से हम क्वेश्चन को सोच सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस के लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिखने में या मेथड से सॉल्व करने में टाइम लगता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ऑल द पेयर्स x, y दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए आपको एक चीज समझनी है बहुत ही सिंपल से लॉजिक से कि इन क्वेश्चंस को क्या सही में इसी क्वेश्चन को अगर मैं मेथड से करूं तो कितना टाइम लगेगा, आप खुद अभी फील करेंगे कि मेथड से करने में टाइम तो लगेगा, और अगर इसी क्वेश्चन को लॉजिक से किया जाए तो कितना। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कहने को क्वाड्रेटिक का है, बट एक चीज हमेशा करो कि एंगल रख के कुछ हो रहा है कि नहीं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं कि x की जगह 0 रख दूं और y की, इसमें यह पूछा है कि ऑल द पॉइंट x, y सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऐसी और कौन सी इक्वेशन है जिसको सेटिस्फाई ये कर रहा है इन चारों में से। तो अगर x की साइन कॉस के कभी भी एंगल हो तो एक एंगल हमेशा याद रखिए, साइन x हो या कॉस x हो तो एक एंगल 0 जरूर रखिए और एक π/2। अब 0 रखने पे 2 की पावर √5 बचता है, और यहां पर y की भी मान लो थोड़ी देर के लिए 0 रखें तो 2/4। तो इसकी जगह हम अगर इसमें चाहें तो अगर x और y की जगह मैं π/2 रखूं तो क्या होता है। आपने π/2 रखा तो ये हुआ 1 + 6 यानी 2 पावर √4 अपॉन 4 पावर 1, यानी एक तरह से 4/4 < 1, यानी x और y की एक वैल्यू ऐसी है π/2 जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। और वो वैल्यू अगर आप देखें ऑप्शन में तो किसको कर रही है, इन तीनों को नहीं कर रही है। फट से आपने आंसर बोल दिया, sin x = mod ऑफ, बिल्कुल आप श्योरली बोल सकते, यानी जिस क्वेश्चन को मेथड से अगर कर रहे होते तो जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होता वो बच गया। कहने को ये क्वेश्चन जेई का है, अभी 2019 में ही आया है, बट अगर आपने बहुत अच्छे से बेस बना के पढ़ाई की है तो मैं बोलूंगा आपको बन जाएगा। देखिए मेरे बहुत स्मॉल सेशन है, पर मैं आपको हर सेशन में एक बात बोलूंगा, मिसगाइड मत होइए। बहुत ज्यादा गाइड सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है, जरूरत होता है स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करने का। अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो हर क्वेश्चन कर लोगे, और आपने कंसेप्ट बनाए बिना कई सारी गाइड कर ली तो भी आपका टाइम चला जाएगा। यानी आपने कितने इजीली कर दिया कि आपने केवल क्या करा इसमें बेटा, π/2 रखने पर ये और ये दोनों सेम हो गए तो 1 मिल रहा है, < 1 बोला है। अब π/2 आपको दिख रहा है 2 = 3 तो नहीं होगा, यानी x और y की जगह π/2 ले लिया। अब सपोज इसे मेथड से कर रहे होते तो ऐसा नहीं है कि मेथड से नहीं होता, आपसे हो जाता, बट थोड़ा सा आप देखिए क्या है यहां पर, sin² x -2 sin x, चाहो तो आप इसे 1 + 4 भी लिख सकते हो, और इसे लिख सकते थे sin x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब आपको यह पता है कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये 0 होगा, मिनिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर ठीक -1 रख भी दें तो -2 का स्क्वायर 4, यानी 2√2, और अगर 0 रख दें तो 4, तो 2 से 2√2 इसकी वैल्यू हो सकती है, राइट। यानी इसकी वैल्यू जो इसकी रेंज है वो आप ऐसा बोल सकते हैं 2 से 2√2। अब नीचे अगर आए तो 4 है और sin² y है, तो इसकी रेंज क्या हो सकती है, 0 से 1। इसका मतलब 0 से 1 का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसका एक तरह से 4 की पावर 0 यानी 1 से लेके 4 तक। अगर 1 से 4 तक तो ये 2² है, 2² भी 4 होगा, यानी यही एक कॉमन पेयर है। इसका मतलब वो कहां पर होगा, x और y की वैल्यू π/2। मैंने ये भी शॉर्ट में करा, अगर पूरी स्टेप लिखता तो काफी टाइम लग जाता। तो आप ये जो मेरे सेशंस हैं इन सेशंस को बहुत ध्यान से देखिए, अच्छे और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन में अक्सर आपको टाइम लग जाता है उन क्वेश्चन का इन सेशन में मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।